रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों ने 4 अलग अलग तरह के नए सिस्टम डेवलप किए हैं जो मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये अभी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के बताए जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। बताया गया है कि छात्रों ने एक ऐसी ट्राईसाइकिल तैयार की है जो कि सोलर पैनल के माध्यम से चलेगी। इसमें डीजल, पेट्रोल या किसी अन्य चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ सोलर पैनल के माध्यम से साइकिल को संचालित किया जा सकता है। इसी तरह से छात्रों ने एक वाटर प्लांट तैयार किया है जो कि हवा को एकत्रित कर पानी के रूप में कन्वर्ट करेगा। बताया गया है कि कूलर जैसे दिखने वाले ये वाटर प्लांट बहुत ही सस्ता और आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण है। देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों में पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, जिसके माध्यम से इन कूलरों की वजह से ये पानी की किल्लत को पूरा किया जा सकता है। बता दें कि इसका निर्माण भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर छात्रों के द्वारा किया गया है। ये रीवा इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक साइकिल बनाई है। ट्राई बाइसिकल पहले भी यूज हो रही थी जो कि वो हाथ से द्वारा संचालित कर रहे थे, पर हमने इसको मोटर ऑपरेटेड बनाया गया है और इस मोटर को चार्ज करने के लिए हमने सोलर का उपयोग किया गया है। जैसे कि आप साइकिल दे सकते हैं, ये स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए हमने बनाई है। क्या होता था कि वो लोग हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते थे, तो उनके कोई भी रोजगार हो, कोई भी काम हो, तो उन्हें उनके लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ती थी। तो ये साइकिल की मदद से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें रोजगार की ज़रूरत हो तो वो इन साइकिल में अपना कोई छोटा मोटा काम चालू कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बेच सकते हैं। और इस साइकिल की जो रेंज है वो 60 किलोमीटर्स की रेंज है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। साथ ही साथ इसमें 2 बैटरी लगी हुई हैं जो कि बैकअप के काम भी आती हैं। हमने इसमें सोलर पैनल भी लगाया हुआ है जो कि कंटिन्यूअस चार्जिंग भी देता रहता है, और साथ ही साथ ये इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक प्रजापति, इलेक्ट्रिकल ब्रांच फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। सर, यह कंडेंसेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेंट एसी के सिद्धांत पे काम करता है। सर, इसमें हम वायुमंडल की मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके इसमें आइस मतलब इकट्ठे होती है कैपिलरी ट्यूब में, उससे हम मतलब जल का निर्माण करते हैं। जैसे सूखे इलाके हैं भारत में, और भी आप देखा जाता है कि जो तल के पानी का वो है वो घटता ही जा रहा है। उस आधार पे हमने सोचा कि ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। कितना खर्चा आया लगभग इसमें? इसमें समथिंग 32,000 के समथिंग लग गया। क्या नाम लिखते हैं? चंद्रभूषण तिवारी। किस ईयर के कौन से बैच के साथ? फाइनल ईयर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके साथ ही छात्रों ने लावारिस मिलने वाले नवजात शिशुओं के लिए भी एक क्रेडल सिस्टम तैयार किया है, जिसके माध्यम से लावारिस मिलने वाले नवजात शिशुओं को इस पर रखा जाएगा और उनकी पूरी देखरेख इस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। साथ ही ये तैयार किया गया है नया सिस्टम नवजात शिशु को देख रेख में अति महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही एक छात्रा ने भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जैसे हादसों को रोकने एवं उससे बचने के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया है कि जो गैस लीकेज से पहले ही आपको अलर्ट करेगा। इन नए डिवाइस और सिस्टम को तैयार करने में विभाग HOD NR कुमारे, प्राचार्य BK अग्रवाल, प्रोफेसर आनंद श्रीवास्तव सहित स्टाफ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गैस लीकेज डिटेक्शन एंड ऑटो टर्न ऑफ है सर। इसमें मेनली जो हमारे घर में या फिर कहीं पे भी और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी जो गैस लीक होती है वो यहाँ पे ये MQ2 गैस सेंसर लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करता है उस गैस को। एंड उसके बाद ये ऑर्डिनो यूनो हमारा कमांड देता है बजर को, जिससे कि बजर बजता है और ये यहाँ पे सर्वो मोटर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देता है रेगुलेटर को। तो सर इससे, और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है इसके ज़रिए जो बाकी की हार्मफुल गैसेस हैं वो इसके थ्रू बाहर निकल जाती हैं। सर इसका यूज़ बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस लीकेज हुई थी, केमिकल लीकेज हुआ था, जिसके कारण कि काफ़ी वास्ट एरिया में डिस्टॉर्शन हुआ था। तो ये सर हमें उससे पहले ही प्रोटेक्ट करता है। इसका बजर पहले ही बज जाता है। इस बजर का टाइमिंग होता है सर ये 10 से 15 सेकेंड के अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है। बजर जैसे ही बंद होगा ये रेगुलेटर को ऑपरेट करेगा। रेगुलेटर के ऑपरेट में एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा, तो जिससे भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसें हैं वो बाहर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली होम में जो हमारे घरों में जो किचन है, जो डेली एक्सीडेंट होते हैं, जो भी महिलाएं खाना बना रही हैं उनके साथ गैस लीकेज की प्रॉब्लम के आग लग जाती है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट है जो बच्चों ने हमारे बनाए हुए हैं। और इसका उपयोग अगर हम लोग घरों में करेंगे तो ये सब घटनाएँ कम से कम हो सकेंगी।
बेसिकली अभी अगर मैं वेट रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये बेबी का वेट 2.5 किलो से लेकर 5 किलो के बीच में होता है। अगर हम लोग इसको वेट सिस्टम पर रखेंगे तो यहाँ से उसका वेट मेजर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उसका वेट जैसे 2.5 किलो के आसपास जाएगा, ये एक मैसेज पसंद करेगा कि बेबी इज प्रेजेंट। जैसे ही बेबी को मैसेज करेगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अथॉरिटी में है तो विदिन 10 सेकेंड्स के अंदर मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, ये देखिए बेबी इज प्रेजेंट का मैसेज मेरे पास आ गया। इसी में अगर हम अथॉरिटी का किसी भी अथॉरिटी का नंबर डाल देते हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसी का नंबर डाल देते हैं या जो एनजीओ के जो वर्किंग कमेटी उसका नंबर डाल देते हैं तो उनके पास विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक मैसेज चला जाएगा कि इस नंबर की क्रेडल पे बेबी आ चुका है, आप प्लीज जाकर उसको रेस्क्यू करिए। तो मेरा नाम सुयश तिवारी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 8th सेमेस्टर रिवर इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। सर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड केयर के अंडर में आता है। सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं या फिर डेवलप एरियाज़ भी हैं जहाँ पे चाइल्ड अबेंडन का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा रेस होता रहता है। सर बेसिकली काफ़ी सारे चाइल्ड हैं जो अबेंडन किए जाते हैं या तो पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण, मेंटल कंडीशन के कारण या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बेसिकली अपने जो अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन उनको छुपाना चाहते हैं कि ये हमारा बेबी नहीं है। तो उसको वो काफ़ी सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि बच्चा गार्बेज में पाया गया या फिर किसी जानवर के पास पाया गया या फिर फलाना ढिकाना जगह पाया गया। सर उसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने इशू क्या कहते हैं स्कीम्स बनाई हैं, जैसे उसमें से एक स्कीम है सेफ सरेंडर अब चाइल्ड अबडॉनमेंट। बट सर वो स्कीम एक प्रिमिटिव स्कीम है जिसके अंडर काफ़ी सारे एनजीओज में, काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऐसा जोन बना दिया जाता है कि आप अपने बेबी को वहाँ पे जाके अबेंडन कर सकते हैं या फिर कई सारे जो क्या कहते हैं अनाथ आश्रम में वहाँ पे जाके अपने बेबी को दे सकते हैं। बट सर एक जो बेबी होता है वो एक डेलिकेट होता है, उनको अगर आप रात में जाके बेबी को अबेंडन करेंगे तो हार्श वेदर में बेबी डाई कर जाएगा या फिर अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगी बेबी डाई कर जाएगा या फिर आप ऐसे एक जोन में रख देंगे जहाँ पे कोई उसको देख नहीं पाता तो उसको उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी। सर इन्हीं सारी सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है उनका हम लोगों ने एक टेक्निकल एडवांस सॉल्यूशन बनाया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड केयर के अंदर आता है। सर ये एक एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशन है जो कि बेबी का जो बेसिक 2 मेजरमेंट होते हैं, उसका हीट सेंसिंग होती है और उसका जो वेट होता है, उन दोनों चीज़ों को और दोनों एस्पेक्ट को साथ में इमेज प्रोसेसिंग जो टेक्निक होती है उनको साथ में क्या कहते हैं कंबाइन करके एक टेक्नोलॉजी बनाता है कि इसके ऊपर जैसे ही बेबी की प्रेजेंस आएगी विदिन 10 सेकेंड्स जो ये होगा, जो ये जो क्रेडल है वो ऑटोमेटिकली जो सारी अथॉरिटीज़ हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके थ्रू उनको पता चलेगा कि XYZ नंबर के जो क्रेडल होंगे ये बेसिकली चेन सिस्टम की तरह काम करेगा कि काफ़ी सारी जगह पे क्रेडल्स को नंबर दे दिया जाएगा, उनका एक सीरियल नंबर बना दिया जाएगा। तो XYZ सीरियल नंबर के XYZ क्रेडल में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर एक बेबी आया और विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट में अथॉरिटीज़ आके उसके रेस्क्यू कर पाएंगी, उसका एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस हो पाएगा, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो पाएगा कि इतने सारे बेबीज अबैंडन हुए। सर ये जो एडॉप्शन स्कीम होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि हमारे पास एक पूरा डेटा निकल के आएगा और जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है उनको ये फेवर